जय हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूणम् निज दोषे बस जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव
तो वे कहते, गुरुदेव कहा करते थे ऐसा कि अब यदि वो बेटा उसको 20 वर्ष की लड़की देखकर, और चूंकि वो तो 20 वर्ष के तो अपने श्रृंगार आदि करेगी ही, यानी सदभा का जो भी होता वो तो सारा करेगी, अब वो चढ़ाना बड़ी श्रृंगार करने बैठे, किसकी पत्नी है? बूढ़े की। बोले ऐसा कुछ भी उस बेटे के मन में भाव आता है तो वो उस 20 वर्ष की लड़की का अपमान नहीं कर रहा है, अपनी माँ की मखौल उड़ा रहा है। क्योंकि तुझे अभी 20 वर्ष की लड़की क्यों दिख रही? तेरी माँ है ना, उससे क्या फर्क पड़ना कि उम्र में कितनी, पर अब वो तेरे पिता ने स्वीकार की है, यानी तेरी माँ है, तो तू उसको माँ के जैसा सम्मान दे। अब 20 वर्ष की महिला देख करके, लड़की देख करके यदि वो श्रृंगार करती है तो उसकी हंसी मत उड़ा कि किसके साथ जा रही है, क्या श्रृंगार से होने वाला। तो ऐसी जिनवाणी माँ की बात यदि अपने को नहीं जसती है और चरणान योग की शैली यदि नहीं जसती तो उसको यदि द्रव्यान योग की शैली से काट करने का प्रयास करते हैं तो ये जिनवाणी माँ की मखौल है, या उनकी हंसी उड़ा रहे अपन। और जो अपनी माँ की हंसी उड़ाने में सक्षम हो जाए उस बेटे को तो लोक में भी सपूत नहीं कहते हैं, कपूत कहते हैं। कह रहे माता पिता की हंसी उड़ा रहा है, यानी दुनिया में अन्य के साथ तो हंसी मजाक चल भी जाए पर माता पिता के साथ तो कोई हंसी मजाक नहीं करता, उसकी तो कोई मखौल नहीं उड़ाता। तो इसके लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल साहब ने जो अपने को संदेश दिया कि कभी भी एक अनुयोग की शैली को दूसरे अनुयोग की शैली से नहीं टकराना। द्रव्यान योग में जहाँ सम्यक दर्शन के लिए भेद विज्ञान की मुख्यता है, वहीं चरणान योग में बाकी लब्धियों की भी मुख्यता है, बाहर की शुद्धि आदि की भी मुख्यता है, तो उसको भी बराबर उस स्तर से ही स्वीकार करना, एक को दूसरे से टकराने का प्रयास नहीं करना। अब इसके बाद में और अगला कि धनादि संयोगों के कारण अपने को धनादि संयोगों से अपने को देखने का जो भाव आज प्रबल हो रहा, उसको नष्ट करने का प्रयास करना। क्या कहना चाहते इससे? अभी अपन किस मद में भूले सब, क्यों ना हम इन संयोगों का उपयोग करें, इन साधनों का उपयोग क्यों ना करें। हम गर्मी पड़ रही तो हम कूलर क्यों ना लगाएं? कमी क्या है हमारे पास बोलो? भरपूर पानी भी मिलता है, भरपूर लाइट भी है। अरे इतने ही तो होंगे, लाइट का बिल लग जाएगा, चार्ज भरना पड़ेगा, पर है ना हम सक्षम। मशीन खराब हो जाएगी तो उसको सुधरवाने में है ना सक्षम, तो हम क्यों पीछे रहें? जिनके पास नहीं हो वो भोगे कष्ट गर्मी का। ये जो धन से अपनी महत्ता मान बैठा है ना, थोड़ी लाइन पे आ जा, बहुत कठिन पड़ेगा ये आगे। यानी अभी जिसके बल पर ये अनंत अनंत जीवों का घात करने को तैयार है, थोड़ी सी सुख सुविधा शरीर को देने के लिए, ये आगे इतनी महंगी पड़ेगी कि नरक में कि जहाँ 1 लाख योजन मोटा गोल लोहा भी भयंकर गर्मी से पिघल जाए, वहां जाना पड़ेगा, 33 सागर तक रहना पड़ेगा। और एसी तो क्या, कूलर तो क्या, पंखा तो क्या, हाथ से भी इतना करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो भयंकर गर्मी सहनी पड़ेगी। यानी ये जो संसाधनों को लेकर के धन के बल पर अकड़ रहा है, ये अकड़ बहुत महंगी पड़ेगी। ये जो ठंड से बचने के लिए किसी भी प्राणी को गिनने को तैयार नहीं, जैसा वो ऊन वगैरह भले वो भेड़ों के बाल निकाल करके बनाया गया हो, चाहे ऊंट के बाल निकाल करके बनाया गया हो, ठंड बचाने में तो सक्षम है ना। तो ये जो अभी थोड़ी सी सुविधा है, इसके पीछे उन सैनी पंचेंद्रियों के ऊपर दया का परिणाम तेरा नष्ट होता जा रहा। जब नरक में जाएगा तब पता लगेगा कि ये अकड़ कितनी महंगी पड़ी। यानी 1 लाख योजन मोटा लंबा लोहे का गोला और ठंड की वजह से फट के छार छार हो जाए, और वस्त्र पहनने ओढ़ने को तो दूर, ठंड से बचने के लिए सुकुड़ के बैठ जाए, इतनी भी सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि जब ज्यादा नहीं तो ठंड से बचने के सुकुड़ जाते ना अपने आप में, तो कुछ थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। इतनी भी सुविधा नहीं मिलेगी ठंड से बचने की, तब पता लगेगा कि हम किस अकड़ में फूले थे। यानी जिस संपत्ति को लेकर के आज अन्याय नहीं गिन रहा, अनीति नहीं गिन रहा, अपने जैसे अनंत जीवों को नहीं गिन रहा, बस हमारे लिए साधन होना चाहिए। भले उसमें अनछना पानी गिरे तो क्या हो, छना पानी गिरे तो क्या, और कितने भी जीव होते जाएं, मरते जाएं तो क्या, हमें तो सुविधा मिलती है ना। हम तो ठंड गर्मी से बच रहे हैं ना। जिस संपत्ति के पीछे अकड़ रहा है उस संपत्ति का स्वरूप तो विचार कर लें। नाटक समाचार में लिखा, बहुत बढ़िया। वे ऐसा लिखते हैं कि जिस संपत्ति को लेकर चल रहे हो क्या उसकी स्थिति है,
चेतन जीतो में जागे बिलो कहू, लागे रहे कहाँ माया के ताई। चेतन जीतो में जागे बिलो कहू, लागे रहे कहाँ माया के ताई। माया तुम्हारी न जाते की पाते, न अंश की बेले न भंसे की झाई। किसकी है ये? तुम्हारी अंश की बेली है? तुम्हारा बेटा है? यानी क्या है इसमें? तुम्हारे कुटुंब की छाए हैं? क्या संबंध है इसका? दासी किए बिन लातन मारत, ऐसी अनीति न कीजे गुसाई। क्या संबोधन दे रहा है? हे गुरुस्वामी, हे भगवान आत्मा, जिस संपत्ति के पीछे अटक रहे हो, यदि इसको दासी बना के नहीं रखा, इससे अपना बड़प्पन माना। नौकरों से कोई अपना बड़प्पन मानता? नौकर खूब मूर्ख तो हाँ सब हम भी मूर्ख, क्यों? हमारे घर का नौकर मूर्ख है ना। नौकर कोई बहुत बुद्धिमान तो हम भी बहुत बुद्धिमान, क्यों? हमारे घर का नौकर खूब बुद्धिमान है ना। तो नौकरों से कोई अपना मूल्यांकन करता? तो संपत्ति से यदि अपना मूल्यांकन करते हो, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या स्थिति संपत्ति की। और जो आगे सारा मिल गया ना, परिकर, संपत्ति और पूरा घर कुटुंब है, इसको लेकर के तो और भी बहुत गजब का लिखते हैं वे। क्या लिखते? जासो तू कहते यह संपेदा हमारी, सो तो साधन अडारी ऐसे जैसे नाके सीने की। जाको तू कहत यह पुण्य योगे पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही परो तू बेचारे सुखे आखने को, माखने के चूटते मिठाई जैसे भीने की। एते पर हो ही ना उदासी जगे वासी जीव, जगे में असाता है न साताए के छीने की। कितना गजब का चित्रण किया। जिसको तू कहता है मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति, ज्ञानी धर्मात्मा जीवों ने इसको ऐसे छोड़ दिया जैसे नाक छिनक के फेंक देते, कि देखने का भी भाव नहीं आता। और जिसको तू कहता है कि मैं तो पुण्य के उदय से प्राप्त की है, पुण्य के उदय से मिली है, ये पुण्य का उदय इतना महंगा पड़ेगा कि नरक का एडवांस हुआ है। अभी जो संपत्ति मिली ना, एडवांस में कुछ रकम देनी पड़ती ना, तो नरक गति का नरक आयु बन गई है, तो उसके एडवांस में संपत्ति मिल गई है। अभी इसमें इतने उलझ रहे, जब पूरा माल मिलेगा ना, जब नरक आयु भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा कि एडवांस कितना महंगा पड़ा। तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। और जिसको कहता नहीं सा हमारा घर हमारा कुटुंब, देखो कितने सब बेटे आज्ञाकारी, बहू आज्ञाकारी, नाती आज्ञाकारी, पोते आज्ञाकारी, सब कितना कितना कितना। कहते किसमें उलझ गया, विचार तो कर। ये जो पड़ गया है घेरे में, घेरा माही परो तू बिचारे सुख आंखन को। अब आंखें तृप्त हो गई, हमने पोता देख लिया, अब आंखें तृप्त हो गई। हमारी कितनी पीढ़ियों ने पोता नहीं देख पाया था, हमने नाती देख लिया, अब आंखें तृप्त हो गई। हमारी कितनी पीढ़ियां नाती नहीं देख पाए थे, ऐसे होता ना बहुत बहुत। अब आज आंखें तृप्त हो गई, पोता देख लिया। वे कहते ये जिसको तू आंखों का सुख मान रहा है, ये पता क्या है? आखिन के चोटत मिठाई जैसे भिनकी। मिठाई रखी थी ना, मक्खियां यहाँ वहां से आके उसको चौंटती हैं। तो ऐसे ये तेरा पुण्य का उदय चल रहा है, तो यहाँ वहां की मक्खियां भिनक रही हैं तेरे ऊपर। ये पोता आ गया, ये नाती आ गया, बेटा आ गया, बहू आ गया, ऐसे भिनक रहे हैं। और जैसे ही पुण्य का उदय क्षीण होगा तो सब अपने अपने रास्ते, कोई पूछने वाला नहीं कि नहीं हमारी दादी की, हमारी माँ की, हमारा पिता, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये तो मिठाई पे मक्खियां भिनक रही हैं, जिससे तो अपना बड़प्पन मान रहा है ना, ये बड़प्पन नहीं है, ये मक्खियां भिनक रही हैं। और मक्खियां भिनकेंगी तो क्या होगा, उस मिठाई का विचार कर लो, वो मिठाई खाने लायक रहेगी? कैसे अपने पुण्य के उदय के ऊपर मक्खियां भिनक रही हैं, तो क्या उस पुण्य के उदय की स्थिति रहेगी, वो टिक पाएगा? तो जगत की तो ये स्थिति है। तो इतने पर भी यदि हम चेतते नहीं हैं, तो वे लिखते हैं क्या समझाएं फिर,
कि जगत में तो चारों ओर असाता असाता का साम्राज्य है, इसमें से साता खोजना किसी भी रूप में संभव नहीं है। साता तो यदि लौकिक साता मिलेगी तो पुण्य के उदय से, और वास्तविक साता, वास्तविक सुख तो एकमात्र स्वरूप लीनता के बल पर मिलने वाला है। अन्य कोई भी पर पदार्थ रंच मात्र उसे प्रकट करने में, देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो ये धन को लेकर के अपना बड़प्पन अपन मान के बैठे और इस अकड़ में उलझ रहे, गर्म कपड़े पहने, हमारे पास कमी क्या है इसलिए पहनते हैं, तुम्हारे पास नहीं हो तो मत पहनो। फिर दूसरा नहीं पहन रहा है तो नहीं है इसलिए नहीं पहन रहा है। देखो ये जो परिणाम है ना, संयम की भी इतनी तीव्र विराधना करने वाले परिणाम हैं कि जब इनका उदय आएगा ना तब पता लगेगा कितना बड़ा पाप कर लिया। मजबूरी बस उन चीजों को काम में लेना पड़े और ये अपने को ख्याल में रहे कि ये मेरी मजबूरी, तो उससे अपन अपना बड़प्पन नहीं मानते, एक हीन भावना रहती है, अरे रे कैसी मजबूरी आ पड़ी। पर अपन जो उसमें और प्रसन्न हो रहे हैं, उससे अपना बड़प्पन मान रहे हैं, तो इसका मतलब लगता है कि ये हमें मजबूरी नहीं लग रही है, ये हमें गौरव लग रहा है कि इसमें ही हमारा गौरव। और ये जो गौरव का परिणाम है, ये है संयम की विराधना का परिणाम। यानी जो अहिंसक प्रवृत्ति वाले हैं वो अपने को अच्छे नहीं लग रहे, जो अहिंसक प्रवृत्ति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो अपने को अच्छे नहीं लग रहे। लगता है क्या करें, बेचारे हैं नहीं उनके पास तो क्या करें, काटते हैं कैसे भी दिन, अपने पास तो सब कुछ है तो अपन क्यों कंजूसी करें, कमी क्या है। तो ये जो अहिंसक वृत्ति अच्छी नहीं लग रही है, अहिंसा धर्म के उपासक अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब इसमें ये भी विचार करने को अवसर नहीं है कि नहीं साहब वो ठीक तो नहीं, यथार्थ तो नहीं, बाहर से यथार्थ है कि नहीं ये तो एकमात्र केवली भगवान ही जाने। जब मोक्ष में प्रकाशक में लिया पंडित जी साहब ने कि तुम्हें तो परीक्षा करने का अधिकार यदि है तो मात्र बाहर से ही परीक्षा करने का अधिकार है, अंदर का तो केवली भगवान ही जाने। और दूसरे कि अंदर के परिणाम तो एक एक क्षण में बदलते रहते। एक क्षण पहले एक मुंडाज 11वें गुण स्थान में थे और वहां से गिरते गिरते चौथे में आए और उसी भाव में पहले में आ गए। आप किसका निरीक्षण करेंगे? तो बाहर में यदि व्यवहार ठीक दिख रहा तो आप तो उसके बल पर निरीक्षण करके काम करना, अंदर का देखने का परिणाम नहीं रखना। ये पंडित टोडरमल साहब ने अपने को सलाह दी है। और तुझे वो बाहर की परिणति, बाहर की प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं लग रही, तो इसका मतलब अहिंसक धर्म अच्छा नहीं लग रहा। यानी जीवों की संरक्षण की प्रवृत्ति, दया विशुद्धो धर्मो, ये सूत्र अच्छा नहीं लग रहा। और ये सूत्र कुंद कुंद स्वामी का, दया विशुद्ध धर्मो, धम्मो दया विशुद्धो, ये धर्म दया से विशुद्ध है, दया से परिपूर्ण है। तो यानी देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लग रहे हैं अहिंसक धर्म की उपासना करने वाले, अहिंसा धर्म में जीवन जीने वाले, तो अब और क्या अच्छा लगेगा। और जो इनकी भी विराधना कर सकता और उसकी तो क्या गति होगी, भगवान जो बता रहे वो होगी, कैसे उसकी सदगति होने वाली। तो ये जो धन को लेकर के अपनी अकड़ चल रही है, यानी हर चीज में धन का निरीक्षण, कभी कभी तो विचार आता तो लगता कितना धन के पीछे ही अपना समर्पण, पानी बह रहा हो और कहें सब अनर्गल पानी क्यों गिरा रहा है, तो आपको क्या बिगड़ गया, हमारा पानी, हमारी मोटर, तो सब पानी आपका है मोटर पे, उसके बिजली का बिल भी तो भरना पड़ता ना, तो हम भरते हैं ना। यानी हर चीज का मूल्यांकन पैसे से, कितना पैसा लग जाएगा इसमें, तो ऐसे घी बहा दो ना। एक लोटा पानी फेंकने को तैयार, एक लोटा घी फेंकने को क्यों नहीं तैयार? सो तो एक बूंद नहीं छूटती। यदि वो रोटी पे परोसते समय जमीन पे गिर जाए तो उसको भी निकाल ले, क्यों? उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब तुझे सब कुछ बस पैसे के रूप में दिखता, यानी जिसमें पैसा ज्यादा लगा हो उसमें तो हम सावधानी बरत सकते, पर जिसमें पैसा ज्यादा नहीं लगा हो, भले ही वो सर्वभक्षी चीज हो। पानी को अपने जिनागम में सर्वभक्षी कहा गया। सर्वभक्षी यानी कि ये किसी के ऊपर दया करने वाला नहीं, यानी इसके माध्यम से पांचों स्थावर भी मरे, इसका प्रवाह तीव्र आद्रस भी मरे। तो जो सर्वभक्षी है वो सर्वभक्षी अपने को नहीं लग रहा ज्यादा महत्वपूर्ण, पैसा लग रहा कि जिसमें पैसा ज्यादा खर्च होता उसके प्रति हम इतने सावधान कि एक बूंद नुकसान ना कर सके।
और जिसमें पैसा नहीं लग रहा वो बाल्टी बाल्टी भी गिर जाए, भले वो अनंतनाथ जीवों को उठो करके ले जाए, उनकी हत्या का कारण बन जाए, पर वो अपने को कुछ भी नहीं लगता। इसका मतलब कि अपन सब कुछ पैसों से नाप रहे, ऐसा हर एक में लगा लेना। तो ये अकड़ जब तक अपन बुद्धि पूर्वक समाप्त नहीं करेंगे, हिंसा अहिंसा की दृष्टि से जब तक हर चीज को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समझ लेना समता भाव आने वाला नहीं है। तो ये तो समता भाव कैसे जागृत करें, इसकी चर्चा हुई। अब कल जो अपन चर्चा करेंगे कि मान लो अपन उस स्थिति में आके खड़े हो गए कि अब शरीर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो कैसे संलेखना लें और फिर कैसे उसकी पूर्णता हो, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।